Welcome you all to the next session of SYBCom Marketing, that is your special marketing one. My dear students, in this session we will be looking forth with the concept that is characteristics of marketing management in Indian context. My dear students, in Indian context, marketing management is not taken into consideration to that level. उसका उतना importance नहीं है. Although it bears the desired fruits when it is being implemented properly into the organization which deals into marketing, but इंडिया में marketing management का उतना ज़्यादा scope नहीं लाया गया है अभी तक. But in today's world, marketing management plays a very important role. All those countries who has realized the importance of marketing management had started earning huge and crores and crores and crores of profit. But India, as we are illiterate, as we are dominated by the sellers in the market, as our distribution network is not that strong, we are still in backward area with respect to marketing management. So let's start with the characteristics of marketing management in Indian context. First one is predominant private distribution system. इंडिया में क्या हुआ है, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ने प्रीडोमिनेंट कर दिया है. इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्राइमरली इन द प्राइवेट सेक्टर. दो थ्रू predominantly India is rural, the distribution center is the rural area is not so satisfactory. जैसे हमने बताया कि हमारा इंडिया का मेजर सेक्टर इज़ रूरल सेक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ये प्राइवेट सेक्टर ने कैप्चर कर लिया है, डोमिनेट कर लिया है. तो रूरल एरियाज़ में उतना अच्छे से हमें डिस्ट्रीब्यूशन से नेटवर्क का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, एंड देयरफॉर देयर प्रोडक्ट्स आर नॉट marketed properly and they does not they get deteriorated and they do not fetch good amount. Thus, thirst of distribution is mainly on the urban areas which has more concentrated population and have more purchasing power. इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो मेन फोकस होता है वो मोर अर्बन एरियाज़ पे होता है. रूरल एरियाज़ पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते. क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ के लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, ज़्यादा परचेसिंग पावर नहीं होती है. वेयर एज इन अर्बन एरियाज़ के लोगों के पास ज़्यादा परचेसिंग पावर होती है, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ पर फोकस करते हैं. देयरफॉर आवर मेन मार्केटिंग इन द अर्बन एरियाज़ एंड मार्केटिंग patterns design in this way. Marketing in different metropolitan city in the country also have different features. Like like Calcutta and Bombay, consumers are not to be catered in the identical way with the product of the same time. मतलब कि हम लोगों को जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं जैसे कैलकाटा एंड बॉम्बे, वहाँ के कंज्यूमर्स कैसे हैं, उनको सेम प्रोडक्ट सब कंज्यूमर्स को, दो तीन कंज्यूमर को सेम प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए. एवरी कंज्यूमर शुड वांट डिफरेंट प्रोडक्ट. In India, when to the cities or to the village, goods and services remain reach consumer mainly through private agencies. इंडिया में क्या होता है, कंज्यूमर अर्बन एरियाज़ हो या फिर विलेज एरियाज़ हो, कंज्यूमर तक गुड्स प्राइवेट एजेंसी ही पहुंचाती है. द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द वे ऑफ कार्टरिंग डिफर्स फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड विलेज टू विलेज. और वो प्रोडक्ट का जो नेचर होता है और वो कार्टरिंग का नेचर होता है कि वो कैसे सर्विस दे, ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी एंड विलेज टू विलेज. डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ द रूट कॉज, और ये जो हमारा डाइवर्सिटी है इंडिया का, इसका ये रूट कॉज है. क्लियर टू इट? ओके. सेकेंड वन है डोमिनेंस ऑफ मिडिल मैन. हमारे जो मार्केट में क्या हुआ है, मिडिल मैन का ज़्यादा डोमिनेशन होता है. जैसे कि हमारा प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को डोमिनेट करता है, वैसे ही हमारा मिडिल मैन मार्केट में डोमिनेट करता है. टू cater to the extensive market spread all over the country, as big in size, middlemen have come to play a dominant role in the अल्टीमेट प्लेसमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कस्टमर्स. देखो जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड विद द ह्यूज पॉपुलेशन एंड विद द ह्यूज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड, तो कंज्यूमर को सही वक्त पर सही गुड पहुंचाने का काम ये मिडिल मैन करते हैं. और इसीलिए वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उन्होंने हमारे मार्केट को डोमिनेट किया है. होलसेलर, रिटेलर्स, वेरियस टाइप ऑफ स्पेशल एजेंट्स, कमीशन एजेंट्स,
dealer dealer agent, then we have consignors are important in the channel of distribution. Predominance of middleman in the channel of distribution has its good effect as well as bad effect. बैड इफेक्ट क्लियर टू इट। डोमिनेशन जो होता है मिडिल मैन का, ये गुड अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल सिक्योरिटी थ्रू बोर्डिंग is a common practice that our middlemen resort to, and consumers are to suffer since the government sometimes appear to be not so vigilant to regulate the malpractices of the middleman। कभी कभी हमको ये मिडिलमैन का इतना डोमिनेशन हो जाता है कि हमें माल प्रैक्टिसेस का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस मिडिलमैन्स का। क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पावर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव वीक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Even till today, after 50 years of independence or 100 years of independence, Indian public distribution system has not been so efficient in marketing। हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो मार्केटिंग के लिए इतना एफिशिएंट नहीं हुआ है। ऑल्दो वी हैव कंप्लीटेड 100 years of 150 years of our independence in a country of mixed economy, the marketing has definite based towards capitalistic economy। A few items such as rice, sugar, wheat, pulses, edible oils, kerosene oil, etc. are distributed through public distribution system, but less said is better than the public distribution system of essential commodities has been subjected to several criticism। जैसे हमारे कंट्री में शुगर, वेजिटेबल, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, केरोसिन जो है ये लोगों तक पहुंचाने का काम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करता है, एंड दैट इज़ नॉट दैट बेटर, बट स्टिल वी कैन से दैट अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और उसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। देन फ्लो इन द मार्केटिंग सिस्टम। In the marketing system of India, advocate measures have not been adopted. Market research to the desired content has not been carried out। मतलब कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि मार्केटिंग करते वक्त हम प्रॉपर मेजर्स या प्रॉपर स्टेप्स नहीं अप्लाई करते। जैसे मार्केटिंग रिसर्च टू अ ग्रेटर एक्सटेंड नहीं करते, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं करते। द डेटा एंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंज्यूमर स्टडी इज़ अ कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग हैज़ बीन फार बिलो एक्सपेक्टेड। और इसमें क्या है? बिलो एक्सपेक्टेशन। हमारे जो मार्केटिंग के डेटाज इन्फॉर्मेशन जो हम कंज्यूमर से लेते हैं वो प्रॉपरली नहीं मिलते हैं, और वो उसकी वजह से हमारा आगे का प्लान जो होता है दैट डज़ नॉट कम अप टू द एक्सपेक्टेशन। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स भी उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं टू गिव अस द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। Then we have sellers market। It is very important feature of Indian marketing system। Indian market system is the preeminence of sellers market। Seller in India have the power to control the consumer, and that have been possible for the fact there is an imbalance between demand and supply। अभी हमारे मार्केट ने क्या किया है? इंडिया के मार्केट ने कंज्यूमर्स सेलर्स मार्केट बन गए हैं। उनका सेलर्स का कंट्रोल होता है कंज्यूमर्स पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास इम्बैलेंस डिमांड और इम्बैलेंस सप्लाई का सिचुएशन है। अगर हमारे पास इम्बैलेंस डिमांड और इम्बैलेंस सप्लाई का सिचुएशन है तो ऐसे सिचुएशन में सप्लायर्स हमारा फ़ायदा उठाते हैं, एंड दे स्टार्ट अर्निंग मच मोर एंड मोर ऑफ अमाउंट फ्रॉम द consumers because of shortage of supply। Clear to it? Buyer's role has been reduced in an significant। buyers का role reduce हो चुका है। although he says that buyer is the king of the market, but buyer का role ultimately reduce हो चुका है। as we have seen in the lockdown में क्या हुआ था कि goods available नहीं थे, and sellers were demanding any price from us and we were able to give that price। why? because हमें पता है कि अगर हमें अभी नहीं लेंगे तो हमें ये फिर प्रोडक्ट बाद में नहीं मिलेगा। so we were giving the amount whatever they were asking from us। yes or no? that was the seller dominated market। consumer dominated market में consumer की बात चलती है, and in India we don't have consumer dominated market। consumer dominated market कब होता है? जब डिमांड ज़्यादा होता है, जब सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम होता है। बट आज हमारे पास डिमांड कम है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। therefore today's market is called as a sellers dominated market। out without much difficulty, this situation have been given marketing of India the complexion of sellers arrogance and buyers subordination for the illegitimate with
ऑफ द सेलर्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे इस सिचुएशन की वजह से सेलर्स हमारा फ़ायदा लेते हैं और वो हमारे से ज़्यादा अमाउंट लूटने की कोशिश करते हैं। इग्नोरेंस ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ द कस्टमर्स। कंज्यूमर्स इंस्टेड हैव टू बी प्रोटेक्टेड, क्वालिटी गुड्स हैव टू बी सप्लाइड। अभी हमारे पास जो है इग्नोर किया जाता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग को, जहाँ पर बताया जाता है कि कंज्यूमर की हमें केयर करनी चाहिए, उन्हें अच्छे प्रोडक्ट देना चाहिए, उन्हें अच्छे प्राइस में देना चाहिए, उनसे माल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे पास फॉलो नहीं की जाती, इग्नोरेंस किया जाता है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आवर अभी क्या किया है मार्केट में सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग लोगों ने इग्नोर करना चालू किया है, जहाँ पर बताया जाता है कि हमें कंज्यूमर की केयर करना चाहिए, उनकी ध्यान देनी चाहिए, उन्हें राइट प्रोडक्ट देना चाहिए, राइट क्वांटिटी देना चाहिए। बट तुमको लगता है कि हमारे कंट्री में ये सब चीज़ें फॉलो की जाती है? नो, आई हैव नेवर सीन सच थिंग्स इज़ फॉलोड बाय एनी ऑफ द सेलर। हाँ, की जाती है बट एट अ लार्ज स्केल एंड एट अ कंसाइज रेट पे नहीं, कॉन्शियसली नहीं देखी जाती। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आवर गवर्नमेंट डज नॉट टेक दिस maximum seriously, that social responsibility is now the changing concept of business। और ये हमारे गवर्नमेंट भी इसको सीरियसली लेती नहीं है, देयरफॉर ये इग्नोरेंस हो जाता है सेलर्स की तरफ से। दो प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दिस कैन बी एनफोर्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ये हम प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से अप्लाई कर सकते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इसलिए कोई भी उसको उतना ध्यान नहीं देता है विद रिस्पेक्ट टू द टेकिंग केयर ऑफ द कंज्यूमर और टू द सोसाइटी एट लार्ज। देन वी हैव सेल्स प्रमोशन of last, our government is paying attention to sales promotion. It is encouraging private enterprises to adopt various medias to advertise their product। हमारी गवर्नमेंट जो है वो सेल्स प्रमोशंस पे अच्छे से ध्यान देती है, वो हेल्प करती है डिफरेंट मीडियाज अडॉप्ट करने के लिए for the purpose of adopting for the purpose of advertisement। Government and non-government mechanism are being put more and on active operations to ensure sales promotion। हमारे गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज सब एक्टिव मोड पे रहते हैं सेल्स प्रमोशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एनकरेज कर, इट इज़ एन एनकरेजिंग ट्रेंड इन इंडिया मार्केटिंग सिस्टम दैट द सप्लायर हैज़ बीन ट्राइंग टू रीच द कंज्यूमर एज फार एज पॉसिबल। और ये हमारा मार्केटिंग ट्रेंड है जो इंडिया में फॉलो किया जाता है कंज्यूमर्स को रीच करने के लिए। 8th पॉइंट जो है हमारा, which is the last point, that is encouragement of consumerism। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में कंज्यूमरिज्म का encouragement बिल्कुल भी नहीं है। एज अ काउंटर अटैक ऑफ द सेलर्स कंज्यूमर हैव फॉर्म themselves into association with the government counting forward to protect the interest of the consumer। यहाँ पर हमारे जब सेलर्स का मार्केट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंट्री में क्या किया गया है, एनकरेजमेंट ऑफ कंज्यूमरिज्म हो गया है। मतलब कि गवर्नमेंट के पास एक एसोसिएशन बना है जहाँ पर वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन एनफोर्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। इसलिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। दिस एनकरेज to consumerism is quite in line with the marketing, the target of which is the consumer। ये encouragement to consumerism जो है ये मार्केटिंग के लाइन में ही है, जो हमारा टारगेट कंज्यूमर को किया जाता है। द अदर फीचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडिया हैव मोर और लेस द सेम प्रेजेंस इन द पॉइंट गिवन for in the features of marketing management। While ending the discussion on the features of marketing management in India, we can simply say that though the marketing management features today do not claim excellence or optimism attention, but attempts are on to strengthen the marketing management mechanism to make marketing effective in India। आज हमारे इंडिया में भले ही ये सब चीज़ें प्रॉपरली फॉलो नहीं की जाती है या डोमिनेंस होता है, बट हमारे इंडिया में स्लोली इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एंड देयरफॉर जैसे CSR दैट इज़ कंज्यूम कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नए एक्ट
पास होते जा रहे हैं टू एनालाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर्स एंड देयरफॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट ये एक फॉल्स हो गया है, ये एक फेलियर हो गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. बट when it is taken to a serious level, it will not be a failure context. It will earn huge and huge and huge and huge of profit to the firm at large. My dear students, please go through the video and please message me if you have any doubts and queries with respect to the features. There are 8 features or 8 characteristics of marketing management in Indian context. Am I clear to it? Okay, so please go through it. If you have any doubts and queries, please let me know and pin me on the email ID provided to you by the college. Please be at home, be safe, and enjoy your life to the fullest. Thank you all. Thank you.